बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। उसामा साहब ने नाजरीन 27 अक्टूबर को एक डेट दी थी। 27 अक्टूबर बहुत बड़ा दिन है और इन्होंने कहा था कि अटैक हो जाएगा, पानी की जंगें स्टार्ट होंगी। 7, 26, 27, 28 ये 3 दिन भी मेंशन किए थे कि अटैक होगा। अटैक हुआ, क्या अटैक हुआ, तमाम चीजें मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ आज इस वीडियो में, लेकिन आप पहले ये क्लिप सुन लें कि उसामा साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या था। काफी हाई चांसेस होंगे कि इंडिया अटैक कर दे 27, वरना डेडलाइन है कि इंडिया को 27 को, तो इंडियंस को भी पता है कि वो जंग में चले जाएंगे। मतलब इंडिया के अच्छा, ओपन फ्रंट पे जंग शुरू होगी 27 को एस्ट्रोलॉजी ठीक पे। है। जहां तक तालिबान की आपने मुज़ाकरात की बात की, देखें तालिबान की मुज़ाकरात का कोई खातिर खा जो है ना, मुझे लगता है कि बेशक हल एक दिन मुज़ाकरात है क्योंकि ये आप लोगों के अंदर घुसे हुए लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुज़ाकरात भी एट दी एंड उस वक्त कामयाब होंगे जब हकानी नेटवर्क या वो लोग जो आप लोगों के प्रो पाकिस्तान है वो अगर हुकूमत में आएंगे तब भी सुकून होगा। जो ये सीज फायर हुआ तैयब के प्रेशर में लगता है, क्योंकि तैयब भी प्रधान है इधर का। अमली तौर पे कोई इसकी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सिवाय इसके कि ये लोग एक दफा सामान समून के जो ट्रक रुक गए हैं, जो सप्लाईज बैकअप्स हैं वो ले लें और उसके बाद फिर वही हरकतें शुरू हो जाएं जैसे ही बॉर्डर खुले। उसके बाद ये पानी में चली जाएगी, मामला पानी की जंग में चला जाएगा 27 अक्टूबर से। दो बदू जंग शुरू हो जाएगी 27 के बाद, ये फुल चांसेस है। बल्कि आपको हो बिल्कुल सकता है ठीक। 26, 27, 28 3 दिनों में किसी न किसी पे अटैक की खबर मिल जाए। जी नाजरीन, आप लोगों ने क्लिप सुना। 27 अक्टूबर गुजर गई। 27 अक्टूबर को इंडिया ने लीपा में फायरिंग का ये वाकया हुआ, पेश आया और पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। उसके अलावा क्रीक के मकाम पर उन्होंने फौजी मशकें शुरू कर दी, अपनी फौज लगा दी है बॉर्डर्स पर। ये जो 28, 29 अक्टूबर को लेकर पाकिस्तान की जो फजाई हदूद हैं, ये भी 2 दिन के लिए मुख्तसर वक्त के लिए लेकिन बंद रहेंगी। ये लाजमी बात है, अब खतरा है तो बंद की जा रही हैं। सेकेंडली, ये जो मशकें हैं, तरशोल के नाम को मशक को जो नाम दिया गया, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये मशकें जारी रहेंगी और इसमें मुतादिद टैंक शामिल हैं, उनके हेलीकॉप्टर शामिल हैं, 20,000 से जायद एहलकार तैनात हैं। अब होने के हवाले है, उसामा साहब से ये भी मैंने डिस्कस करना है। बहुत सारी चीजें हैं, अमेरिका के हवाले से भी है, अफगानिस्तान के हवाले से भी। अफगानिस्तान के हवाले से भी जो उसामा साहब ने बात की थी कि तुर्किया में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले दोहा में हुए, कि ये इससे निकलने वाला कुछ नहीं है, ये सारी एक ड्रामेबाजी चल रही है, वो भी आप लोगों ने क्लिप में सुना। सबसे पहले तो मैं 27 अक्टूबर जो गुजरी, यौम सयाबी था और भारत का ऊपर से अटैक हो गया। अब 27 अक्टूबर गुजर गई, आगे क्या मंजरनामा होने वाला है और नई डेट्स क्या हैं, अब फौजें तो लग गई हैं, क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए अब सूरत हाल कुछ ऐसे नजर आती है कि भारत कोशिश करेगा। इसमें दो ऑप्शंस हैं भारत के पास। ठीक है। जो इस टाइम जुपिटर का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है मार्स पे, उसके ओपन एनमी के घर पे, ये इसको लॉजिकली आइडियोलॉजिकली जंग में बदलने में मददगार है कि इस अच्छा। जंग को मजहबी रंग दिया जा सके या मजहबी या राइट शो किया जा सके स्ट्रगल को। आपको पता फौजें मोराल पे लड़ती होती हैं, फौजें असलों पे नहीं चलती। असले रह जाते होते हैं। ओवरऑल एक जो राइट होने की जो स्टैंस होता है बेसिकली किसी भी जंग का, वो डिफाइन करता है उस जंग की हार या जीत को। मिसाल के तौर पे अगर एक मुल्क के लोग ही ज़हनी तौर पे किसी चीज को कबूल ही ना करें किसी भी अंदाज से, तो आप उसका क्या कर लेंगे? मतलब आपको दुनिया में जितनी भी जंगें अब तक जो पिछली सदी की तकरीबन मोस्टली जंगें, वो रजीम चेंज ऑपरेशंस के जरिए ही बस उसका एट द एंड किया गया। खसूसन ये पाक व हिंद का ये जो आपका अफगानिस्तान है, तो उसमें कोशिश यही की गई कि हुकूमत बदल दी जाए, अपनी प्रो हुकूमत ला के, और बस लोगों को गले में पट्टे डाल के जेलें कोई नहीं भर सकता आज के दौर में। इतनी आबादी को खिलाना करना, इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट। सीधा सीधा ठीक है। पपेट की गेम है, पपेट्स चेंज, जंग आपकी हुई।
अब उस सिनेरियो को अगर देखें तो इंडिया के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि जो प्लानिटरी मैं अब जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे अब ये लगने लगा है आज जब हम करंट रीडिंग ताजी जो देख रहे हैं, देखिए हर वक्त में कुदरत भी अपने आप की कोई नई वो देखती है, जैसे कहते हैं कोई मैसेज। इस टाइम जो मुझे नजर आ रहा है या जो मुझे मेरी इंट्यूशन या सारी रीडिंग का निचोड़ जो मुझे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि भारत की इस वक्त कोशिश ये होगी कि 11 नवंबर तक, अब ये गौर से सुनते जाएं, इनको नोट कर जी। लें, 11 नवंबर तक भारत ये कोशिश करेगा कि हमारे बॉर्डर पे लाके सारी फौजें खड़ी कर दे अच्छा। और ये जो ड्रिल्स हैं ये हमारे बॉर्डर्स पे चलती रहे, फिजाई प्रैक्टिसेस भी चलती रहे, पूरी डिफेंसिव तैयारी आला किस्म की वो रखेगा। किसकी? डिफेंसिव तैयारी। ठीक है। और एक अपना बहुत जबरदस्त बयानिया अगेंस्ट द पाकिस्तान बिल्ड करेगा नेशनली, और तालिबान को यूज करेगा, फुल फ्लज वॉर उधर से करवाएगा हम पे, अच्छा। फुल फ्लज वॉर उधर से होगी। और खुद अगर अटैक करना हुआ तो म्यांमार या बांग्लादेश या अपने ईस्ट में करेगा, क्योंकि अच्छा। मार्स वेस्ट में आया तो सबके ईस्ट में ही जैसे चलेगा ये। ठीक है। हर हर ईस्ट, सॉरी हर वेस्ट एक्चुअली ईस्ट की तरफ, यूं एक सीक्वल पहले भी कभी जी। हमने इसको डिस्कस किया। अब लगता ये है कि ये जो सूरत हाल है इसमें वो डिफेंसिव रहेगा, अटैक नहीं करेगा, अच्छा। और लेकिन तादाद को बढ़ाता चला जाएगा। एक्सरसाइजेस की आप मजीद भी कोई तादाद हो सकता है इन 2 3 4 दिनों में मजीद फौजें लगी, सुन लें वो फौजें वो हर तरफ लगाएगा, कश्मीर की तरफ भी लगवाएगा, बाकी भी सारे एयर स्पेसिस अभी 2 दिन की बंद हुई हैं, आगे अगले दिनों में आपको मजीद इसकी खबरें आएंगी कि ये मामला बढ़ रहा है। अच्छा। अच्छा, अब होगा ये कि अपने आप को वो डिफेंस की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली खेलेगा और सारे का सारा जोर लगवाएगा तालिबान से। अच्छा। दिस इज द स्ट्रेटजी। और ठीक है। तालिबान को पूरे का पूरा पुश करेगा कि भाई अब आप लोग, हम लोग इधर से आ गया, तुम लोग उधर से आओ। तालिबान बेवकूफ ये समझेगा कि भाई इंडिया उधर से आ गया, हम उधर से जाओ। ठीक है। जैसे ही ये तालिबान की जो अटैक है इसकी जो सिमेट्री या सीक्वेंस हमें पता चलेगा तो हमें समझ आ जाएगी। हमें कब समझ अच्छा। आएगी? जिस दिन हमें एक बहुत बड़े तालिबान अटैक की खबर मिल गई, हो सकता है अभी मिल जाए, आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं आज मिल जाए, कल मिल जाए, 27 के बाद की यही कहानी है। अब ठीक है। ये ऐसे नहीं उधर से उठ के भागे मुज़ाकरात के टेबल से। मैं तो पहले ही आपको कह चुका था, इस पे आपको याद होगा कि भाई इंडिया जब वो जाके बैठ गए ना, अब कहानी हाँ खत्म जी। है। अब ये ठीक है। कहानी खत्म है, अब तो जंग ही है। अच्छा। अच्छा, अब उसके बाद जब वो सीन क्रिएट करेंगे तो पाकिस्तान को रियलाइज हो जाएगा कि भाई अब ये जो अफगानिस्तान को तो चलो हम जो जवाब देंगे सो देंगे, इंडिया को तो जवाब दे दें, जी। क्योंकि इंडिया तो शरीफों की तरह सिर्फ एक्सरसाइजेस कर रहा है ठीक है। और इंटरनेशनल दुनिया को शो करेगा कि हम तो ड्रिल्स कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, फौजी मशकें रूटीन में हो रही थी। वैसे जो मार्स आया अभी स्कॉर्पियन में पूरी दुनिया ही ड्रिल करेगी मतलब पूरी अच्छा। दुनिया में ड्रिल्स चलेंगी, सिर्फ इसकी बात नहीं है। लेकिन ये अभी ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हम तो ड्रिल्स कर रहे थे। और इसी असना में पाकिस्तान का चांस बहुत हायर हो गया अटैक करने का। अच्छा। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे करे, पाकिस्तान इंडिया पे करे, इस तरह से ये एक सीक्वल बन सकता है, क्योंकि हमें अच्छा। बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा कि ये तो गेम ही और है, ये तो हमें उलझाने के लिए सिर्फ आगे बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं। असल ठीक वारदात है। तो इन्होंने अफगानिस्तान से डलवानी है। प्लस अब उसके नतीजे में जो अफगानिस्तान साइड पे लगते सूबे हैं ठीक उनमें है। जो क्योस क्रिएट होगा उसके लिए वो सारी बातें हो जाएंगी जो आप
पॉलिटिकली किसी उसमें डिस्कस करते होते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनली अब जो सूरत हाल बिल्ड हो रही है वो ये है कि आप और आपने एक और पुराने वक्त में मेरा ख्याल है कोई व्यूअर जानता हो तो बताया था कि हम भी इनको इनको चिकन नेक की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, उन सारी साइडों से टफ टाइम देंगे। और इस टाइम नागालैंड पे इनका जो अटैक हुआ, इसी तरह से जो मणिपुर की सूरत हाल, वो सारी उन रियासतों में जो अनरेस्ट है वो भी आपके सामने। ठीक है। और इसी तरीके से ये जो बिहार है, ये बिहार भी आपको पता है कि वेस्ट वो जो बंगाल है उसी की साइड लगती है। इसी जी। तरीके से वो भी एक एक अलग से पॉलिटिकली मामलात है। अच्छा, अब ये कहानी पहुंचेगी, ये अब इसकी आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि ये एग्जैक्टली ऐसे हो, लेकिन जो प्लान ठीक इंडिया कर रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। फेल वो हो सकता है, है। फेल अच्छा। वो हो सकता है कि वो 11 नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान के ही जरिए आप लोगों पे अटैक होता रहे और आप उसको, और इंडिया खुद डिफेंस को बढ़ाता जाए, बस डिफेंसिव पोजीशन ले ले और ठीक है। इस मजहबी और हक परस्ती की बातें और आइडियोलॉजी, नेशनल आइडियोलॉजी को प्रमोट करता रहे। जी। लेकिन इस 11 नवंबर तक जो चांसेस होंगे वो पाकिस्तान अटैक के होंगे, अच्छा। कि पाकिस्तान अटैक करे। अब ये बात ठीक यहाँ है। खत्म, क्लियर है, इसमें इफ बिल्कुल। बट तो नहीं है ना, कोई कोई है भाई आइदर दिस वे और दैट वे, नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अटैक के हाई चांसेस होंगे। ठीक है। और इंडिया डिफेंसिव खेलेगा, यूज करेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को इंडियन आर्मी समझे आप, उस साइड से ठीक है। यूं समझे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही 11 नवंबर गुजरेगी, ये जंग 11 नवंबर तक क्या सूरत हाल बन चुकी होगी उस पर डिपेंड करेगी कि स्ट्रेटजी कामयाब रही या ना रही। अब ठीक उस है। कामयाबी के अंदर केपी के गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, सदारती निजाम आता है, हुकूमतें गिरती हैं, ये होता है वो होता है, क्या होता है, नोबडी नोज। 11 नवंबर को जो स्टेटस हुआ वो आपकी अगली जंग को डिफाइन करेगा, ठीक है। वो अगली जंग को डिफाइन करेगा। अब ठीक है। वो जो कवर था, जो एक कवर बन गया था इसी चाल का, ये स्ट्रेटजी का जो कवर था बेसिकली, वो थोड़ा सा रेट्रो जैसी जुपिटर हुआ तो वो उड़ जाएगा दोबारा से। ठीक है। अब इंडिया को भी जवाबन वो सारा कुछ करना पड़ेगा, जो ये चालबाजी उसकी जो फेज है ये ओवर हो जाएगा, ये ठीक है। स्ट्रेटेजिक फेज ओवर हो जाएगा। ठीक है। अब इंडिया भी इस पोजीशन में आ जाएगा कि 11 के बाद खुल खुला के हमले शुरू कर दे। अच्छा। ये इनिशिएट की बात हो रही है, ये नहीं कि पाकिस्तान मिसाल के तौर पे कल हमला कर दे तो परसों भारत जवाब नहीं देगा, भारत जवाब ठीक है। देगा, लेकिन इनिशिएट कौन कर रहा है, जस्ट इस सेंस को अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक 11 है। तक पाकिस्तान करेगा इनिशिएट, 11 के बाद इंडिया करेगा, जंग जरूर होगी, कहीं ना ठीक है। कहीं बहुत ज्यादा इसने जैसे कहते हैं पकड़ा है ये मामला। और इसी तरीके से जो अफगानिस्तान है उसने, उसी ही ने अब आपके इस साइड पे सारा प्रेशर बिल्ड करना है, ये सारा कुछ। और ये बड़ी बात और बड़ी एक लोगों में जो है ना आम सा ख्याल डाला जाता है, इसको काफी दफा मैंने पहले भी डिस्कस किया है जी। कि जी अफगानिस्तान को कोई फतह नहीं कर सका। भाई अफगानिस्तान में मैं ले जाता हूँ आप सारों को, चल के रहना कौन चाहता वो बताए, फतह हो जाएगा। ऐसी। भाई उन पहाड़ों में सर मारना है आपने जाके, वो कोई न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स हैं, कोई कमकमे लगे हुए हैं, कोई बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये तो ऐसे ऐसे ही ही है है। जैसे कोई सहारा को आज तक कोई फतह नहीं कर सका। आपका बड़े से बड़ा साइंसदान और इस टाइम इंडियन मीडिया पूरा अफगानिस्तान की अप्रेज में ऐसा लगा हुआ है, दुनिया को भी बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को भी।
भाई साहब उसकी दो रीजंस होती हैं। किसी भी कौम को कंफर्ट और लग्जरी से निकाल दो, फिर सारी जिंदगी लड़ाओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल दिन भी अब नॉर्मल दिन बराबर ही है। बिल्कुल उनके कौन सा दूध की नहरें बह रही हैं जो खत्म हो जाएंगी, जंग शुरू हो जाएगी तो। चलो ठीक बताएं जी, अफगानिस्तान के एक आम आदमी के जो सादा तरीन लिविंग स्टाइल पहाड़ों में है ना, बकरी का दूध, अपनी थोड़ी सी दाल, अपनी सब्जी, अपनी वो उसी रोटी के साथ गूंद लिया, उसी को चाय में डुबो लिया, उसी को वो कर लिया, इसको क्या फर्क पड़ेगा जंग आ भी जाए तो। ये तो वहां बिल्कुल फर्क पड़ेगा जहां ये सारी लग्जरी सप्लाईज, ये जी ब्रेड आ रही है, ये ब्राउन ब्रेड आ रही है, यहाँ जैम की सप्लाइयां चाहिए, यहाँ मक्खन नहीं आए बाहर के, ये उनको मसले होते हैं। पहला सबसे बड़ा आपके टोटल मिलियंस ऑफ इस टाइम जितने स्ट्रेटेजिक थिंकर बैठे हैं ना, सब बकवास करके लोगों का दिमाग उलझा रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान पे कब्जा किसी ने करके क्या करना है, जंग ही रहनी, उधर रहेगा कौन, कब्जे के लिए रहना जरूरी है। लेकिन दूसरा उसामा, फैक्टर इसमें जो आता जी है, जी दूसरा फैक्टर ये आता है कि किसी भी कौम के पास जब लग्जरी कंफर्ट नहीं होती ना, तो वो सारी जिंदगी लड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा इसमें फैक्टर, अफगानिस्तान में अमन चाहिए, उनको लग्जरी दे दो, खत्म हो जाएगी ठीक जंग। अच्छा, तीसरा फैक्टर ये है कि ये जितना भी अफगानिस्तान है जिसकी आप लोग इतनी अप्रेज कर रहे हैं, ये क्योंकि एक बफर जोन काइंड ऑफ एरिया रहा, कई लोगों की पड़ाव रहे, कई गुजरे, कई आगे आ गए, जिसको भी आगे आना था यहीं से गुजर के आना था, या रुका या गुजरा या व्हाट्सएवर। तो जी वो जितना भी एरिया है वो किसी न किसी कौम की सपोर्ट की बुनियाद पे ही हुआ है। अगर ये आपस में लड़े हैं तो बेसिकली रशिया पीछे था या अमेरिका पीछे था, दिस वे और दैट वे, या पाकिस्तान प्रॉक्सी यूज हो रही थी या रशियन, और इंडिविजुअली कोई ऐसी नहीं। और जो एक्चुअल जो अटैकर्स थे, चले आपकी न्याजी फैमिली है, जितने भी पठान फैमिलियां आगे तक इंडिया तक कब्जा करके चलेगी, असल तो वो थे जो आगे कब्जे कर दिए थे, बैठ गए, वो तो गए बिल्कुल ही नहीं। पार्टीशन में भी इधर उधर हुए, उधर का मामला ही खत्म हो गया। वो है ब्लड लाइन खतरनाक, जो आप लोगों की गलियों में इस वक्त पाकिस्तान इंडिया में मौजूद है, जिनके अंदर खून है, जिसने हुकूमत की हुई है। जी आपको ये जो पीछे रह जाने वाले बकरियां चराने वाले या तो लोअर कास्ट जितनी भी पीछे रह गई होंगी, आप उनको ढूंढते फिर रहे हैं अफगानिस्तान की आइडियलिस्टिक उसमें। पठान वो है जो जेल में पड़ा हुआ है, वो खून उछल रहा है, वो उबाले मार रहा है, जिन्होंने शाहियां की हुई हैं इधर, जिन्होंने इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को तहतेक किया है, जिन्होंने इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, शेरशाह सूरी, सड़कें, चीजें, वो है पठान ब्लड। वो है ब्लड जो आप जिसके सर पे ही बैठ के अफगानिस्तान को अप्रेज कर रहे हैं। ये है ठीक अफगानी, है ये है वो अफगानी जो इंडिया में भी मौजूद है और पाकिस्तान में भी मौजूद है, और किसी ना किसी जरिए पावर कॉरिडोर्स में ये फैमिलियां, ये लोग रहे हैं और हैं। ठीक है जब भी कुछ करना कराना हुआ इस खिते का, तो ये ब्लड करेगा जो ऑलरेडी कभी हुकूमत कर चुका है। ठीक है हाँ जी, इसलिए ये ऐसे फजूल कहानियां बंद करें जी। अफगानिस्तान को कोई नहीं हरा सका अभी, उधर कौन पागल का पुत्र जाके रहना चाहता है, हरा नहीं सका। अभी आपको पता बिल्कुल चल जाएगा, जो अब कहानी शुरू होने लगी है। और ठीक है उसामा साहब, वो ट्रम्प का आप हमेशा जब मैं सवाल करता हूं तो आप मुस्कुराते भी हैं। ट्रम्प कहते पाक अफगान मसले का हल निकाल सकता हूं, लेकिन अभी मुदाखलत की जरूरत महसूस नहीं कर रहा। मुदाखलत की जरूरत ट्रम्प महसूस करेंगे, आएंगे? उसी के लिए उसी के लिए रचा हुआ ये स्टेज शो कि जब तक बॉस फ्री होके टाइम नहीं निकालते लगे रहो। आपको याद है, इस पे हमने पहले भी कहा था कि ये तो जी जी ये तो उसके एजाज में, ये तो है ही उसी के एजाज में, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान ने बहुत अच्छी इस दफा डिप्लोमेटिक ये जो गेम की है, ये बहुत अच्छी की है, अच्छा इन सेंस ऑफ अफगानिस्तान, समझ रहे हैं। जी ट्रम्प जी इधर नहीं करवाएगा अब। इधर जब तक पाकिस्तान पूरा प्रॉपरली अपनी इनकी पूरा टिल्ट करके हकानियों को नहीं ले आते, जब तक इधर अपनी हुकूमत प्रॉपर पाकिस्तान पर वापस नहीं बना लेते, जब तक अब ये मसला ऐसे एंड नहीं होगा। और उसके ठीक लिए है पूरा भरपूर भरपूर अमेरिका, ट्रम्प, उसका फेवरेट मार्शल और ये सब चलेंगे इस काम में।
ठीक है। उसामा साहब, ट्रंप कहते हैं कि नए तजर्बे करने के बजाय रूस को यूक्रेन जंग खत्म करनी चाहिए। बेसिकली रूस ने एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है जो बहुत लॉन्ग रेंज तक मार कर सकता है। और अब रिसेंटली अभी रूस ने यूक्रेन ने पहले अटैक किया तो रूस ने भी जवाबी 193 ड्रोन उन पर मारे, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे। अब दोनों के हमले जारी हैं, जंग रुक नहीं रही। ट्रंप कभी चीन के पास जाते हैं, कभी प्यूटन से बात करते हैं। अब कहते हैं मैंने प्यूटन से बात नहीं करनी जब तक वो अमन के लिए राजी नहीं होते। क्या बनेगा इस जंग का उसामा साहब? फजूल ऐसे धुआं उड़ाई जा रहे हैं। पूरी दुनिया का दस्तूर है, बंदा मारा जाता है। इसीलिए पुरानी जंगों के असूल भी यही थे कि लीडर मस्ट बी ऑन फ्रंट लाइन। उसको अच्छा। लीडर जब अच्छा मतलब लीडर खत्म, कहानी खत्म, सोच ही खत्म, आइडियोलॉजी खत्म, वही लीड कर रहा होता है ना, वही मामलात को लेके चल रहा होता है। जब वो खत्म, कहानी खत्म। तो इन अच्छा। जंगों में सबसे जो बड़ा जो मुझे लगता है कि इग्नोर इग्नोरिंग फैक्टर है, जंग तो सिर्फ इसराइल को पता है। जंग तो सिर्फ इसराइल कर रहा था बस। ठीक है। उसको पता था कि मुझे हेड्स के साथ चाहिए, जो लीडिंग हेड है उनको खत्म करूंगा तो मेरी कहानी सीधी होगी। उसने सीधा ठीक है। सीधा पूरी दुनिया में जिधर भी हेड फिर रहा था, वो ईरान में हम्म। था, जहां भी था, उसने उधर ही जाके मारा उसको, कहानी खत्म। अब इनको बांध के जो मर्जी करा ले। हम्म। तो ये ठीक बाकी है। मट्टी खाते हैं बाकी मट्टी खाते हैं मतलब इनको अकल नहीं है। बंदा बंदा इंपॉर्टेंट है। प्यूटन इतना कर सका, जेलेंस्की का साथ लेके खत्म करता, वो इसका साथ लेके खत्म करता, ये जंग खत्म थी। और आगे यही होना है, फिर ही खत्म होगी। और इसके अच्छा। चांसेस भी बन रहे हैं। और ये जंग को इतनी जल्दी नहीं, यूरोप को, यूरोप पीछे बैठा हाथ सेकता रहा है यूक्राइनी लाशों पे, और पीछे अपना सारा कर्जई किया एक पूरी कौम को, यूक्राइन को कर्जा कर्जे में डाला है। मैं हेलमेट दे रहा हूँ, मैं गोले दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो। बेचारा सारा कर्जई करके पूरी कौम को। ठीक है जी, वो एक ट्रंप स्टेज एक्टर ट्रंप या भी यही ड्रामे। कर रहे हैं। हाँ ट्रंप भी यही कर रहे हैं। हाँ हाँ, ट्रम्प अब बिल्कुल वेला है, बिल्कुल। वो तो वो एक बेवा होती है जो बिल्कुल ही कहीं से उधर चुकी होती है। उसका ना प्रॉपर्टी, ना कोई जायदाद, ना कोई कुछ, एवरीथिंग ठीक इन है। नील। तो वो फिर जा जा के एम ही अच्छी अच्छी बातें करती है हर किसी की तरफ, कि दोबारा से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करूं, दोबारा से ठीक है। अच्छे कनेक्शंस बनाऊं, कनेक्शंस की बेस पे। अब मलेशिया, हालांकि इसकी कभी फरिश्ते भी ना आते, मलेशिया मलेशिया चाइना बड़ा क्लोज रिलेशन है, उधर भी पहुंच गया है। शी ठीक है। जिनपिंग चाहे मलेशिया होके गया हो, भला जहाँ चाइनीज सदर होके गया, अमेरिकी सदर का वहां क्या काम है। लेकिन वो वैसे इस पीस का एक बैनर लगवा के, उस पीस जो काफी दिन पहले जो हो गया था, वो एक उनकी आपस की जो भी मसला था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, खत्म हो गई। और उल्टा कह भी रहा है कि बाकी तो दो सारे आपस में बड़े नफरत करते हैं, ये दोनों की तो आपस में प्यार भी बढ़ा है, दोनों मुल्कों का। तो ये तो ठीक है। आसान थी। तो उसको सारी दुनिया में अब सिर्फ यही शो करने का रह गया है कि भाई हमारी भी अहमियत है, हम ही सुलहें कराते हैं, हम ही ये करते हैं, वो करते हैं। अमेरिका की आपको पता है तनख्वाहें, सुना है किसी उसके दोस्त ने दी हैं फौज की। ठीक है। तो ये उसामा वही बातें साहब, वहीं जा रही हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मेरा। मंशियात फरोशी का इल्जाम लगा रहे थे पहले भी, कोलंबियन पे भी और वेनेजुएला पे भी। वेनेजुएला पे अटैक की बात भी उन्होंने की है कि मैं कर दूंगा, और कोलंबियन सदर पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अब क्या नजर आ रहा है, कोलंबिया और वेनेजुएला खतरे में? हाँ, अटैक तो कभी भी कर देगा ये। इस टाइम मार्स इसके फर्स्ट हाउस में आ गया है। अच्छा, यानी कि इन्होंने अटैक करना है, जमीनी अब लड़ाई लड़नी बल्कि है। कुछ दिन मुझे लगता है ट्रम्प की हरकतें जो है ना, वो काफी ज्यादा वो अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। मतलब ये अच्छा अच्छा अच्छा। बोलते बोलते गाली इसके मुंह से निकल जाएगी, अग्रेसिव अग्रेसिव हो जाया करेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब आप यही सीन देखेंगे इसका। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना है। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।